येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। बन्धो गुरुपद पद्मपरागा सुरचिसुभाष बंदो सीताराम पद जिनहि परम प्रिय श्री राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी जाने कृपा कर किंकर मोह सब मिल करहि छाड़ी छल छों। जय जय मां शारदे विनती सुनो हमार बीड़ा को झनकारती मानस भवन पधार। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। आइए हनुमंत बिराजिए कथा कहो मति अनुसार प्रेम सहित गाती धरो पधारिए पवन कुमार। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की। अगर मन में परात्पर प्रभु परमानंद श्री राम सरकार के शिक्षण में प्रणाम करते हुए पिता पितामह समतुल्य भगवत कथा विलागी सज्जन वृंदारणी सती श्रावण श्री राष्ट्र कामा शक्ति माताएं समस्त होनहार गणभार वीरवार को युवान भाईवान आप सभी का भगवत कथा में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आइए हम सभी लोग कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व मन वाणी अंतःकरण को पवित्र करने के लिए 2-4 बार श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान नाम स्मरण तत्पश्चात श्री प्रभु की प्रेरणा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बलराम सरकार की
जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मांगे नावन केवट जाना, कहीं तुम्हारा मरम में जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, मानो सकरनी मोरी कछुआई। सज्जनों, भगवान की असीम कृपा करुणा अनुकंपा से हम सभी लोग भगवान की मंगलमयी कथा को स्मरण कर रहे हैं। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार गंगा के पावन तट पर उपस्थित है। गंगा के तट पर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार केवट से नाव की याचना, नाव मांग रहे हैं, लेकिन केवट कह रहा है, कहाँ तुम्हारा मर्म में जाना, मैं आपके मर्म को जानता हूँ, आपको नाव की आवश्यकता नहीं। केवट जाना कैसे? कहा, शास्त्रों में कहा, एकम चक्षुर विवेको हि द्वितीयो सत समागमो, को नस्तो यस्य स मोहकूपे पते ध्रुवम्। एकम चक्षुर विवेको हि, एक नेत्र परमात्मा को जानने का, परमात्मा को जानने, वस्तुतः विवेक से जानना संभव नहीं है। यदि हरि देव न जाने मर्म तुम्हारा और तुम्हें को जानन हार। तब किसी ने पूछा, क्या प्रभु आपको जानना संभव है? संतों ने कहा कि देखो, सोई जानहूं जेहि देहूं जनाई, अजानत तुम्हें होई जाई। संतों ने कहा कि परमात्मा को वही जान सकता है जिसको परमात्मा जना दे। और जनाएंगे कैसे? कहा, जब परमात्मा को जनाना होता है, परमात्मा को जागृत करना होता है, जीव को अपना स्वरूप दिखलाना होता है, तब भगवान स्वयं किसी न किसी संत के रूप में अवतरित होता है। इसलिए कहा, द्वितीयो सत समागम, भगवान को जानने का माध्यम भी भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं। वह संत के वेश में आवे, हनुमंत के वेश में आवे, या जिस भी वेश में आए, भगवान को जनाने के लिए वही स्वयं आते हैं। केवट को किसने जनाया? लखनलाल ने जागृत किया, सबको जागृत किया, उपदेश कथा सबके लिए है, लेकिन समस्या बस इतनी है कि ग्रहण उसको कौन कौन करता। भगवान ने बाली को भी उपदेश किया। भगवान ने बाली को भी कहा कि अचल करम तन राखो प्राणा, बाल कहा सुन कृपा निधाना। बाली ने तारा के रूप में भेजा, कहा समझाओ, तारा विकल दे, तारा को भेजा, कहा कि जिन दो मिले बंद बल शिवा तेज अमृत अति बल शिवा। ये दोनों भाई मिले, सामान्य नहीं है। और भगवान ने यही बात कहा भी बाली से यही ना कहा, मूढ़ तोहि अतिशय अभिमाना, अनारे सिखावन कर से नकाना। ब्रह्म का स्वरूप क्या है? का ब्रह्म का स्वरूप अनिर्वचनीय स्वरूपम ब्रह्म, ब्रह्म का अनिर्वचनीय स्वरूप है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, बिनु पग चले सुने, बिनु काना कर, बिनु कर्म करे नाना, आनंद रहित सकल वस्तु होगी, बिनु वाणी वक्तावण जोगी, तदबिन परस नयन बिन देखा, कहीं ज्ञान बिनु वास्य शेषा, अस सब भांति अलौकिक करने।
महिमा जासु जाई नहीं बरनी। तारा क्या प्रभु ने कहा बिलपक चले सुने बिनु गाना। बाली की बात तो बाली और तारा की वार्ता किसपुरी में हो रही। प्रभु पर्वत पे हैं, सुना कैसे? ब्रह्म है, सर्वव्यापी है, परमात्मा सबके हृदय में रहने वाले हैं। जो परमात्मा तारा को प्रेरित कर रहे हैं, भगवान मारने से पहले भी प्रेरणा प्रदान कर देते हैं। इतना कृपा करुणा वाला है भगवान। मारना भी जानते हैं, तारना भी जानते हैं, और जो तारना जानता है वही मारना जानता है। अगर तारना नहीं जानता है तो उसको मारने का अधिकार नहीं है। भगवान ने पहले प्रेरित कर दिया, तारा के रूप में जाओ, तारा को संदेश दे। लेकिन मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, अनारी सिखावन करसी न खाना। तुमको अतिशय अभिमान था, हमने अभिमान वश उसको स्वीकार नहीं किया। और धन्य हो निषाद राजी केवट ने उस प्रवचन को, उस कथा को अपने जीवन में आत्मसात किया। और सत्संग का परम लाभ क्या हुआ? जो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर महात्मा जन तपस्या साधना करने के बाद भी जिन राम के नाम को अंत समय में स्मरण नहीं कर पाते हैं, उन परमात्मा को एक घड़ी में पा लिया। और मैं तो कहता हूँ आज इस सत्संग की महिमा है। एकम चक्षुर विवेको ही द्वितीयो सत समागम, तो रस्तो यशसा मोह कूपे पथे ध्रुवम। ये सत्संग की महिमा है। एक क्षण में केवल ध्यान रखिएगा, अयोध्या कांड में दोनों कथा। जो प्राण प्यारा पुत्र था वह एक क्षण में ही दूर हो गया, और जो अपरिचित था, जिसको कभी किसी ने जाना नहीं, वह एक क्षण में राम को पा लिया। केवल संग का असर हुआ। कदले से भुजंगम स्वाति एक गुण तीन, अजैसी संगति बैठिए वैसो ही फल दिन। साहब हम लोग सैकड़ों कथा करते हैं, लेकिन फिर भी जो है 9 दिन महीने दिन बीत जाते हैं, कथा पूर्ण नहीं होती है। लेकिन धन्य हो मंथरा, मंथरा भी कथा सुनाने गई, और मंथरा ने कथा सुनाया तो कौन सा कथा सुनाया? कहा जय विधि बाढ़ विरोध, कैसी कथा सत सहज है। हम लोग एक कथा पूर्ण नहीं कर पाते हैं, और वो 100 कथा। आप कहेंगे महाराज जिसके पास समय बहुत अधिक रहा होगा, कुछ नहीं समय। आप विचार करिएगा समय कितना था। विचार करेंगे तो आपको लगेगा शायद जितने देर आप सत्संग करते हैं उतने समय भी कम रहा हो। अरे घर की दासी थी, राज परिवार की दासी थी, अपने कार्य से भार से निवृत्त हुई होगी। 12 बजे से पहले तो निवृत्त नहीं है, 12 बजे से अपने कार्य को करके निवृत्त हुई होगी, वहां से निकली होगी। फिर जब गई होगी, नगर का बाज बधाव देखी होगी, तब लोगों से पूछे सिलोगन काहूं छाहूं आराम तिलक सुनी भावुरदाहु। उसके बाद पूछी होगी, लोगों ने बताया होगा, अरे कुंज राजमहल में रहती है, राज परिवार में रहती है, और यहाँ तक कि कैकेयी की प्रिय पात्रा है। महाराज कैकेयी नरेश ने इसको भी शाप दिया था दासी के रूप में। उसके बाद तुमको पता नहीं कि नगर में बधावा क्यों हो रहा है। उसके बाद भी वह वहां से सुनी होगी। सुनने के बाद जब आई तो कैकेयी को कथा सुनाई। ऐसी कथा सत सवति कह जहीं विधि बाढ़ विरोध, जिस प्रकार से विरोध बढ़े उस प्रकार से कथा कही, और 1-2 नहीं सैकड़ों कथा कही। और आप विचार करिए, सांझ समय सानंद में पगयम गवन निठुरता निकट किया जन्म धर देह स्नेह। सांझ समय जब महाराज दशरथ जा रहे हैं, उससे पूर्व महारानी कैकेयी कथा को सुनकर कोटि कुटिल मन गुरु पढ़ाई, यद्यपि नीति निपुण निपुणाई। भेज दिया को कितना समय बचा, शायद 1 आध घंटे भी उसके पास समय नहीं रहा होगा, लेकिन
इतने में वो इतनी बढ़िया कथा सुनाई, और कथा सुनाने का परिणाम क्या हुआ? कथा उसने भी सुनाया, कथा लखन ने भी सुनाया। लेकिन धन्य हो, जब संत के मुख से आप कथा सुनेंगे तब भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ेगी, और जब असंत के मुख से कथा सुनेंगे तब भगवान से आप विमुख हो जाएंगे। इसलिए विमुख मत होइए, भगवान की कथा को श्रवण करिए, संत मुख से श्रवण करके सन्मुख होइए। जैसे ही केवट ने सुना, मोहन सासम सोहन निहारा, देखें सपना अनेक प्रकार। महाराज सब लोग सो रहे हैं, का कोई जागृत नहीं? का एक व्यक्ति जागृत है। का कौन? काये ही जग जामिनी जागहि जोगी, अपरमारथी पर पंच वियोगी। जानियत नहीं जीव जब जागा, अजब सब विषय विलास विरागा। वही जागृत है, बाकी सब सो रहे, मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं, और सोने से कोई लाभ नहीं। का सपने होई विखार रंग नाक पति होए, जागे लाभ न हानि कछु प्रपंच दिय जोए। सोने वाले व्यक्ति को कोई लाभ नहीं, न स्वप्न में वह राजा हो जाए तब भी कोई न लाभ है, और न रंग हो जाए तो कोई हानि है। इसलिए जागृत होना पड़ेगा। कैसे जागेंगे? कहा अगर ये शरीर मिला है तो भगवान के श्री चरण में अपने आप को लगा दो, बस जागृत हो जाए। यही जागृत होने का लक्षण है। गिरिजापति के पद पंकज में गिरिजा 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 गिरिजा, सुंदर देह मिली न मिली, सुंदर देह मिली न मिली, शुभ कर्म यही जग में करिजा। यही शुभ कर्म जग में कर जाता। क्या था? गिरिजापति के पद पंकज में, राधापति के पद पंकज में, सीतापति के पद पंकज में, गिरिजा 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 गिरिजा। एक बार ठाकुर की शरण में आ जाओ, एक बार अगर आ गए तो ठाकुर कहता है सटदेव प्रपन्नाय तवास्मि कीचयाचते, अभयं सर्वभूतेभ्यः ददामि तत्पदम्। सटदेव एक बार केवल, बार बार कहने की जरूरत नहीं है। दुनिया वालों के सामने बार बार चापलूसी करनी पड़ती है, बार बार कहना पड़ता है मैं आप ही का हूँ, मैं आप ही का हूँ। लेकिन भगवान कहते हैं हमारे पास बार बार कहने की जरूरत नहीं है। एक बार सर्वतो भावेन केवल कह दो, और जब एक बार कह दोगे तो मैं अभयं सर्वभूतेभ्यः, मैं सर्वभूत समस्त भूतों को अभयता प्रदान कर देता हूँ। और यहाँ तक राघवेंद्र सरकार ने तो श्रीमानस में इतना तक कहा कि कोटि पीठ पद लागहि जा